हाँ जी, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है सर हमारा। चैप्टर 2 की तरफ आगे बढ़ने की बारी है। और हमने सुना है चैप्टर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ नए नए वर्ड सीखने के मिलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि चैप्टर 2 का नाम ही है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें हम कुछ सर्टेन टर्म्स को समझने वाले हैं जो कंप्लीटली हमारी अकाउंटिंग में हमारे को सपोर्ट करेंगे। ओके सर, करवाओ फिर कैसे करना है। तो सर इसमें कितने वर्ड्स हैं? देखो वर्ड्स बहुत सारे हैं, अराउंड 20, 25, 30 वर्ड्स हम पढ़ेंगे। हमें पढ़ना नहीं है, उसे अपने दिल में बसा लेना है भाई। इतने अमेजिंग टर्म्स हैं, इतनी अमेजिंग चीजें हैं, आपको पूरे अकाउंटिंग जर्नी में हमेशा हेल्प करेंगी ये, पक्की बात है सर। चलिए फिर आगे बताइए सर, कहां से स्टार्ट करना है? कहां से स्टार्ट करने से पहले एक काम कर दो ना, चैप्टर 1 पूरा हो चुका है, प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो ना यार चैनल को, शेयर करने लग जाओ ना फ्रेंड्स के साथ अगर आपको अच्छा भी लग रहा है तो। और कुछ कमेंट में बताओ हमें कि सर और नया क्या करना है। शॉर्ट्स देख रहे हो ना, अच्छे अच्छे शॉर्ट्स, निमोनिक्स जिसे हम बोलते हैं, अपनी मेमोरी टेक्निक्स, और कुछ नए कंसेप्ट्स लेके आ रहे हैं हम, ठीक है। इंस्टा पे भी चेक करो। तो आइए समझते हैं क्या है टर्म्स। बट मैंने अभी आपको बोला कि बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स हैं जिसे हमें समझना है। आपको पता है इन टर्म्स को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या है? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कुछ नहीं बट दीज अकाउंटिंग टर्म्स आर नोन एज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, हमारे बिजनेस वर्ल्ड में अलग अलग टर्म्स जो यूज हो रही हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। सर ये तो समझ आ गया, कोई इशू ही नहीं है। सर टर्म्स बताओ, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे हम एंटिटी की। सर ये एंटिटी क्या है? एंटिटी है एक इकोनॉमिक यूनिट, और वो इकोनॉमिक यूनिट बिजनेस यूनिट भी हो सकती है और नॉन बिजनेस यूनिट भी हो सकती है। सो एंटिटी इज अ इकोनॉमिक यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट which can be a business unit or non-business unit. non-business unit. सर ये बिजनेस यूनिट और नॉन बिजनेस यूनिट क्या होती है, ये भी समझा देते हैं आपको। बात करते हैं पहले बिजनेस यूनिट की। बिजनेस यूनिट, बिजनेस यूनिट क्या है? ऐसी इकोनॉमिक यूनिट, ऐसी इकोनॉमिक यूनिट जिसका मोटिव है इनकम अर्न करना। इकोनॉमिक यूनिट formed for the purpose of earning income by rendering services, चाहे वो सर्विसेज दे के करे या फिर गुड्स को सेल करके करे, और सेलिंग ऑफ गुड्स। ओके सर, समझ आ गया। बट सर बात आ रही है ये इकोनॉमिक यूनिट क्या है फिर? यार हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, इकोनॉमिक यूनिट वही यूनिट है जो इकोनॉमिकली, वो जो हम बात करते हैं ना एक्टिविटीज की, हाँ क्या सर, वो प्रोडक्शन, हाँ वो एक्सचेंज, ये सब चीजें जो इकोनॉमिक यूनिट करती है, वो याद करो, फर्म, हाउस होल्ड और वो सब चीजें, वहीं से आया ये इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट वही है जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी की, एक्सचेंज की, ठीक है, कंजम्पशन की, ठीक है। तो बिजनेस यूनिट वो है जिसका मोटिव या पर्पस ही है, ठीक है, इनकम अर्न करना, चाहे वो सर्विसेज से हो या वो गुड्स से हो। ओके सर, आ गई बात समझ में। फिर सर नॉन बिजनेस यूनिट क्या है? नॉन बिजनेस यूनिट वो इकोनॉमिक यूनिट जो फॉर्म हुई है, फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ सर्विंग टू सोसाइटी, सोसाइटी को सर्व करने के लिए,
प्रॉफिट मोटिव नहीं है, नो इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। जैसे सबसे बड़ी बात आती है, हम इन्हें एनपीओ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे प्यारे, हमारे सबके दुलारे प्यारे रामदेव बाबा भी कहते हैं ना, पतंजलि तो एक एनपीओ है, उसका प्रॉफिट मोटिव कोई नहीं है, उसका पैसा कमाना कोई इच्छा नहीं है उसकी, वो तो सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, है ना, हंसी की बात, ठीक है। वही हमारी एनपीओ और नॉन बिजनेस यूनिट बन जाती है, इकोनॉमिक यूनिट फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग टू सोसाइटी विद नो इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बाबा कहते हैं ना, हम प्रॉफिट करते नहीं, प्रॉफिट हो जाता है। आई बात समझ में? तो जिसका इंटेंशन नहीं है प्रॉफिट अर्न करना, वो हो गई मेरी नॉन बिजनेस यूनिट। ओके सर, चलिए फिर आगे बताइए और क्या है। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? ये एक बिजनेस एक्टिविटी है। क्या है? बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। अब ये बिजनेस एक्टिविटी क्या कर रही है? ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रही है। इसका मतलब या तो मेरे एसेट्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, लायबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सो बिजनेस एक्टिविटी which impacts the financial position of business। सर ठीक है, कैसे? एग्जांपल से समझाओ। ठीक है, चलते हैं एग्जांपल पे, चलते हैं। आइए चलिए डोमिनोज चलते हैं। ये है हम, ठीक है, हमें जाना है डोमिनोज। ये है हमारी बिजनेस यूनिट डोमिनोज, ठीक है। हमें पिज्जा खाना है, तो हम गए डोमिनोज के पास, ठीक है, ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर दे दिया सर, ओके, ठीक है। यहां से आ गया हमारे पास पिज्जा, ओके सर, पिज्जा की स्लाइसेस आ रही है हमारे पास इस बॉक्स में रख के, ओके सर। हमने इनको क्या दिया? कैश दिया, पेमेंट करी तो कैश दिया। अब कैश इनके लिए क्या है? एक एसेट है। कैश ऑब्वियसली एक एसेट है, तो अब इनके पास एसेट इंक्रीज हुआ तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई। हाँ जी बिल्कुल हुई सर। सो ये बन गई इनके लिए ट्रांजैक्शन। सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन इज द बिजनेस एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंपैक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कुछ भी हो सकता है सर। ओके सर, समझ आया। सर फिर और कुछ बताना चाहोगे? हाँ जी, आइए और बात करते हैं। सर एक वर्ड सुना है हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, जो ट्रांजैक्शन के साथ यूज होता है बहुत ज्यादा, इवेंट। इवेंट क्या है? इवेंट कुछ नहीं है, रिजल्ट है या आउटकम है उस ट्रांजैक्शन का। इट इज नथिंग बट द आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शन। अब आउटकम बोल दो या रिजल्ट बोल दो। ओके सर, कैसे? आइए इसी एग्जांपल पे चलते हैं वापस, है ना। अब एक बात बताओ, मेरा जो पिज्जा मैंने खाया, इसके लिए मैंने कैश दिया। मान लो इस पिज्जा को बनाने की कॉस्ट थी ₹400 कॉस्ट, ठीक है, पर मैंने इनको 500 पे किया, 500 पे किया। सो ये 100 रुपीज का डोमिनोज को जो प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट किसकी वजह से हुआ? ट्रांजैक्शन की वजह से। तो ये किसका रिजल्ट है? ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है। तो ये प्रॉफिट ही मेरा क्या हो गया? इवेंट हो गया। प्रॉफिट क्या हो गया मेरा? इवेंट। इवेंट इज नथिंग बट द आउटकम और द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। सर बात तो समझ आ गई है। हमने क्या पढ़ लिया? हमने एंटिटी को देखा। एंटिटी एक इकोनॉमिक यूनिट है। इकोनॉमिक यूनिट कौन सी हो सकती है? या तो वो बिजनेस हो सकती है या वो नॉन बिजनेस हो सकती है। सर बिजनेस इकोनॉमिक यूनिट कौन सी होती है? जिसका इंटेंशन या पर्पस ही प्रॉफिट या इनकम अर्न करना है। एग्जांपल बताओ सर। हमारी सारी कंपनीज, रिलायंस, ठीक है, अदानी, ठीक है, टाटा, ये सब पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए तो कर रहे हैं,
या और कौन सी हो सकती है? सर रिलायंस, वो अनिल अंबानी वाली भी तो इसी के लिए होगी ना, चाहे वो कमा रहे हैं नहीं कमा रहे, पर उनका प्रॉफिट मोटिव तो है। ठीक है सर, बिजनेस यूनिट समझ आ गई। नॉन बिजनेस यूनिट क्या है? नॉन बिजनेस यूनिट है जिसका इंटेंशन ही नहीं है प्रॉफिट कमाना। सर आपने पतंजलि का एग्जांपल लिया, वही तो बता रहे हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं है, सोसाइटी को सर्व करना मेरा मोटिव है। ओके सर, समझ आ गया। ट्रांजैक्शन क्या है? एक बिजनेस एक्टिविटी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इंपैक्ट करती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को। और इवेंट क्या है? जो उस ट्रांजैक्शन का आउटकम या रिजल्ट है, जो कि मैंने बात की प्रॉफिट की। आई बात समझ में? पक्का? हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आने वाले 3 और 4 लेक्चर्स में सारी टर्म्स को आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आज एक छोटा सा पार्ट आपके लिए इसलिए दिया कि हमें पता चले कि अब हम चैप्टर 1 खत्म कर चुके हैं, 2 पे आ गए और अब थोड़े थोड़े टर्म्स हमें पढ़ने हैं। ओके, तो करो ना, फिर आ रहा हूं दोबारा से जल्दी मिलने आपसे नेक्स्ट क्लास में।